Dear student, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ayaz. Today we study about precision and accuracy. Precision and accuracy are frequently used, which can be distinguished. Now we will study about the precision. A precise measurement is one which has less absolute uncertainty. Here we will discuss about absolute uncertainty. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट एक ऐसी मेजरमेंट होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? फर्स्ट वी डिस्कस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। असल में स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद होता है कि आपके पास जो भी मेजरमेंट है उसमें कितने चांसेस हैं गलती होने के। तो नॉर्मली अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का चाहे वो मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है, तो वो जो उसका लीस्ट काउंट है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। तो absolute error or absolute uncertainty is the uncertainty in a measurement। असल में वो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजरमेंट में। द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द नंबर when combined with the reported value gives the range of true value। मीन्स इससे मुराद क्या है कि आप अगर किसी भी चीज़ की कोई मेजरमेंट लेते हैं, लाइक डेट आपने कोई मेजरमेंट ली, आप एक मेजरमेंट लेते हैं सच दैट आप मेजरमेंट लें 25.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मीटर रॉड, बट आप जानते हैं कि मीटर रॉड से ली गई मेजरमेंट में आपके पास उसके लिस्ट काउंट जितनी अनसर्टेनिटी पाई जा सकती है। इट्स पॉसिबल कि उसमें 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी हो। तो जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड होती है। इट मीन्स कि उसमें इस रेंज तक 0.1 सेंटीमीटर मीटर तक मिस्टेक होने के इम्कानात मौजूद हैं। In other words, we can say absolute uncertainty in fact is equal to the least count of the measurement instrument। तो मीन्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जिससे भी आप मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो डियर फ्रेंड्स, लिस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के हम देख लेते हैं। मीटर रॉड के आप जानते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर होती है, मीन्स उसका लिस्ट काउंट जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज की 0.01 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर हम एक मेजरमेंट मीटर रॉड से कर रहे हैं तो उसमें 0.01 सेंटीमीटर जो है अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, और जबकि हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एरर के जो पॉसिबिलिटीज हैं, इम्कानात हैं, वो 0.001 या 0.01 मिस कम हैं बनिस्बत मीटर रॉड के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आप स्क्रू गेज से कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी देन मीटर रॉड या वर्नियर कैलिपर से की गई मेजरमेंट्स के। हम एक इट कैन बी इजीली सीन दैट द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम स्क्रू गेज is are more precise than the vernier calipers and meter rod। तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि a value taken by vernier calipers with least count
as 0.01 सेंटीमीटर इज टेकन एज 0.45 सेंटीमीटर। हमने कोई मेजरमेंट ली वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से और वो थी हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ऑलरेडी जानते भी हैं कि लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर्स का नॉर्मली होता है, हमारी लैब में जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो उसकी हेल्प से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक मेजरमेंट आती है 0.4 सेंटीमीटर। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम एक मेजरमेंट करते हैं मीटर रॉड की हेल्प से तो उस लेट्स सपोज हमने कोई मेजरमेंट की जो कि आपके पास 25.5 सेंटीमीटर आ गई लिस्ट काउंट। जाहिर सी बात है हम जानते हैं मीटर रॉड का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो अब इन दोनों मेजरमेंट में अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग थी 0.01 सेंटीमीटर वो बहुत ही कम उसमें अनसर्टेनिटी थी बनिस्बत आपके मीटर रॉड के। इट मीन्स जो मीटर रॉड से मेजरमेंट ली गई है उसमें हम इजीली कह सकते हैं उसमें हमारे पास वो ज्यादा आपके पास प्रिसाइज है ये कह लें हम। तो बनिस्बत मीटर रॉड के वैल्यू मेजर बाय वर्नियर कैलिपर्स मोर प्रिसाइज। इसकी रीजन क्या है क्योंकि इसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास देखें फ्रेंड्स एक्यूरेसी। ये दो टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं और अब हम यही देखने जा रहे हैं क्या वाकई ये टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं। हमारे माइंड में नॉर्मली जब हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ पढ़ते हैं प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी तो हमारे माइंड में यही आता है कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं। लेकिन असल में फ्रेंड्स इसके जो मीनिंग है बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक्यूरेसी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। मीन्स हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी या एरर आ रही है वो कम से कम हो। जिस जिस वैल्यू में हमारे पास फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर जो है वो कम से कम होगी वो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट होगी। तो डियर फ्रेंड्स हम ऑलरेडी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लिस्ट काउंट के बारे में तो फाइंड कर मालूम कर चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं लेस फ्रैक्शन या परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो कि हमारे पास लिस्ट काउंट होगा किसी भी मेजर वैल्यू का और मेजर वैल्यू को दोनों की रेशियो फाइंड कर लेंगे लिस्ट काउंट और मेजर वैल्यू। या हम अगर परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसे मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ली हमने मेजर की एक मेजर वही पहले वाली एग्जांपल जो हम ऑलरेडी प्रिसाइज वैल्यू में ले चुके हैं कि एक हमने किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की जो कि 25.5 सेंटीमीटर है विद लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर किसी मीटर रॉड की मदद से हमने ये की थी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या थी 0.1 क्योंकि उसका लिस्ट काउंट है पाए हमारे पास ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.004 सेंटीमीटर आ गया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बात आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि हम जब भी किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इट हम उसकी परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो असल में ये आपके पास यहाँ जो है आपके पास आप यहाँ परसेंटेज भी लिख सकते थे यहाँ यही या इसे 100 से डिवाइड करेंगे जिस तरह कुछ बुक्स में किया गया है तो वो हमारे पास परसेंटेज आती है। तो ये 0.4% आया है। मीन्स अगर आपके एक चीज़ की मेजरमेंट 25.5 सेंटीमीटर मीटर रॉड की मदद से की तो उसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिफाइड किए वो 0.4 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें फ्रेंड्स एक और मेजरमेंट है
जो कि हमने वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से की है, और वो 0.45 सेंटीमीटर है। ये दोनों मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, बी केयरफुल। तो हमारे पास जब हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं कि लिस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू, और वो आपके पास 0.02 सेंटीमीटर आ गई है। लेकिन जब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 2% आती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही देख लें या परसेंटेज ही देख लेते हैं, हम दोनों को कंपेयर कराएं तो 0.4 सेंटीमीटर जो कि आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वो बहुत कम है बनिस्बत आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स के, जो कि 2% है। तो यहां से आप तो यहां से आपको प्रूव हो रहा है कि आपके पास ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है मीटर रॉड की, वो बहुत ही कम है। डियर फ्रेंड, ये आपके पास देखें तो ये 0.4 सेंटीमीटर है, एंड व्हेन वी सी हियर ओनली दिस, तो ये आपके पास जो है ज्यादा है। 2% बहुत ज्यादा होती है 0.4% से, तो आप ये इजीली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, तो ये बहुत ही ज्यादा आई है। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो मेजर्ड वैल्यू बाय मीटर रॉड, जो मीटर रॉड से मेजर्ड की गई वैल्यू उसमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आई है देन द मेजर्ड वैल्यू बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू है, तो वो डिपेंड करती है कि आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई है, तो उससे हम एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो लि- तो डियर फ्रेंड, शायद यहाँ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई है हमारे